तैयार ही नहीं है, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। हम क्या करें? हमारे पास सड़कों बैठने का ऑप्शन क्या छोड़ा एसएससी ने? हम तो नारा लगाएंगे ही लगाएंगे वहाँ पे। उस दिन आपने ये बोला भी था कि मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है गोल मेल। मैंने तभी कहा था कि ये एसएससी की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया। मैंने उस वीडियो में साफ बोला था यहाँ पर कि एसएससी ने लॉलीपॉप दिया, और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। बंद कमरे के बाहर मोबाइल जमा करवा करके आप अपनी 100 गलतियाँ मान लीजिए, वो गलतियाँ नहीं होती हैं। गलतियाँ मानने का तब अधिकार है जब आप सामने, जब आप यहाँ बोलो हमसे गलती हुई हमारे 23-24 के पेपर में। उन्होंने बंद कमरे में कहा, उन्होंने माना कि हम 23-24 में गलती हुई। हम कैसे स्वीकार कर लेंगे 25 में वो नहीं करेंगे? कुछ दे लिखित में वो मुलाकात हुई थी चेयरमैन साहब? बिल्कुल मुलाकात हुई थी। उन्होंने साफ कहा था, साफ बोला था उन्होंने कि हम मानते हैं कि हमसे 23 में भी गलती हुई, मानते हैं हमसे 24 में भी गलती हुई। हम मानते हैं कि हमारी इतनी काबिलियत नहीं है यहाँ पर कि हम सारे क्वेश्चन सही सेट कर पाए। आज मुलाकात करने गए थे आप, फिर आज नहीं हो पाई? आज कैसे मुलाकात होगा? आज तो गवर्नमेंट हॉलीडे था, अम्बेडकर जयंती थी, तो मुलाकात हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट वहाँ तक तो जाने नहीं दिया है, नहीं हमें कुछ स्पेशल केस था तो नहीं जाने दिया। बट हम इस बात को श्योर नहीं है ना, 8 दिन बाद नोटिफिकेशन आने वाला, हम क्या करें? अच्छा सर, कौन से मुद्दे रखने वाले हैं, क्या क्या मुद्दा आपका? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि मेंस हमारा एक सिंगल शिफ्ट में हो। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि टीसीएस पेपर करवाए, एडिक्विटी ना करवाए, क्योंकि एडिक्विटी के ऊपर में बहुत सारे आरोप हैं, और ऐसे भी आरोप है यहाँ पर कि उसमें सीट कहीं बेच देता है, पेपर लीक करवा देता है। तो ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके मन में एक आस है कि एक बार में पेपर हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। उसके बाद में कीबोर्ड और बाकी कई सारे इश्यूज हैं जो सेंटर पर दिक्कतें आती हैं। आप जाते हैं, काम करते हैं, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत बाद में होना, जो कि पहले हो जाना चाहिए रिजल्ट के, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे रिफॉर्म जो हमने एसएससी चेयरमैन साहब को लिख करके दिया था, हमने कहा बकायदा देखो ये हमारे इश्यूज हैं, आप इसको सॉल्व करिए। उन्होंने कहा जब अगली बार कैलेंडर आएगा तो आपको दिखेगा बदलाव। सर बहुत सारी क्वेंट ये कह रहे हैं कि सभी टीचरों को मिलकर एक साथ आना चाहिए और छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत सारे अभी भी नहीं आए। आज के समय दिक्कत ये है ना, जिस स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट ही यहाँ पर नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ बिठा दूँ सारे टीचर्स को, मैं आपको बता रहा हूँ, टीचर की संख्या ज़्यादा होगी, स्टूडेंट की कम होगी। आज का जो बच्चा है ना, वो ऑनलाइन वाला हो चुका है, उसको ऑफलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पिछले 3 साल में कोविड के अंदर में जो कहानी बदली है ना, बच्चों का गट्स खत्म हो गया कि जा करके हम बैठें और अपने मुद्दे की बात करें। आप खुद मुझे बताओ, ये लड़ाई हमारी है कि बच्चों की है? ये चाहते हैं कि जब बच्चों की है तो जब यहाँ आप कैमरा घुमा करके देखो सारे बच्चे इधर घूम रहे हैं, क्या उनको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल बैठना चाहिए। उम्मीद क्या है, आप लोगों की बात को मान लिया जाएगा, एसएससी करेगी ऐसा? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, जी जी, ठीक है। हर अंधेरी रात के बाद ही कुछ अलग सुबह आता है। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही है यहाँ पर, अगर हम दिन लगे रात लगे, हम जब तक हम बैठे वहाँ पे, ठीक है, हम अपनी मांग तक पहुँचाए। हो सकता है एक सब इंस्पेक्टर मिलने आए, कल डीसीपी मिलने आए, आपस में कोई ऑफिसर मिलने आए, ठीक है, लेकिन हमारी बात ऊपर तक जाए, हम इस उम्मीद में हैं। और आज रात में क्या आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, पीछे सर खड़ेंगे, लोग यही रहने वाले हैं? बच्चे बैठेंगे तो बैठेंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैं ये साफ साफ बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब लड़ाई बच्चों की है और वो ही नहीं है तो उनके लिए टीचर कहाँ बैठेगा? ये मेरा साफ समझ। आप लोग मेंटोर के तौर पे, उनकी गाइडेंस के तौर पे यहाँ पे हम सारी क्लासेस, क्या हमारा परिवार नहीं है, क्या हमारी चीज़ें नहीं है? लेकिन हम सब छोड़ करके हम बच्चों के लिए यहाँ पर अगर बैठे हुए, तो हमें ये भी है कि बच्चे यहाँ रहे, उनका मुद्दा तो है। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे छात्रों के लिए, जो तमाम छात्र देख रहे हैं? जो देख रहे हैं, मैं बोलूँगा यहाँ मुखर्जी नगर में आए और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ अपने मुद्दों के लिए जुड़े, बस इतना कहना है मेरा। धन्यवाद। और आप लोग यहीं बैठे रहोगे? मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए। जो तरीका है वो सब डाउटफुल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएससी सही मुद्दा है, और ये छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं एसएससी को लेकर, मुद्दा ये है कि एसएससी ने 2023 में 3 क्वेश्चन गलत किए, 2024 में 19 क्वेश्चन गलत किए, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेल खेला कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलना था, उनको रह गया। और 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हैं और एसएससी ने उनको डीवी कराने से पहले रिजल्ट दे दिया और उनका सिलेक्शन करा दिया, मतलब ओवर एज थे और उनका सिलेक्शन करा दिया। तो ऐसी बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं कि डीवी पहले कराओ, है ना, उसके बाद तुम रिजल्ट दो। भाई पहले पता तो चलना चाहिए कि ये नौकरी लेने लायक है भी कि नहीं, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहले डीवी होना चाहिए, बाद में रिजल्ट आना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदलना चाहिए। एसएससी क्या कर रहा है कि टीसीएस को बदल दे रहा है, एडिक्विटी को लेकर के आ रहा है, और एडिक्विटी पे पहले ही आरोप है, व्यापम जो घोटाला हुआ वो एडिक्विटी ने कराया था, ये आरोप है। और 5 से 6 एग्जाम ऐसे हैं जो एडिक्विटी पे आरोप है कि वो लीक कराए थे। एडिक्विटी ने 50% कम बीड लगा करके सामने रख दिया, एडिक्विटी को मिलने के चांसेस है।
तो एडिक्विटी तो एसएससी को और ज़्यादा लीक कर देगा। प्रॉब्लम टीसीएस में होती तो आईबीपीएस में प्रॉब्लम होती, एसबीआई में प्रॉब्लम होती ना, एसबीआई में आईबीपीएस में बाकी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है, ये एसएससी में ही प्रॉब्लम क्यों है। एसएससी चेयरमैन से हम लोग मिले, लेकिन एसएससी चेयरमैन ने सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला, एक लॉलीपॉप दे दिया। और जब ये 2025 में पेपर लीक होगा तो एसएससी चेयरमैन को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। तो आज हम पहले ही आगाह कर रहे हैं कि भाई गलत होने से पहले ही ठीक कर लो। हम बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हो, लेकिन एसएससी सुनने के लिए तैयार है नहीं। हम एसएससी हेड ऑफिस भी गए, एसएससी चेयरमैन से भी मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया जा रहा है, एक लॉलीपॉप, एक मीटिंग, कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, बस कि एसएससी कुछ सुधार करना नहीं चाह रही। लेकिन कब तक 2023 में प्रताड़ित हुए, 24 में हुए, अब 25 में भी होंगे, कब तक साइन करेंगे? ये सारे बच्चे 25-26 वाले जो बच्चे हैं, इनका पेपर जब लीक हो गया, पेपर में 2024 में 19 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, 3 से 19 गलत किए, गलत क्वेश्चन थे। पहले 2023 में 3 क्वेश्चन गलत थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया एसएससी के ऊपर, लेकिन नहीं, एसएससी अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार है नहीं। तो हम एसएससी से यही मांग करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि एसएससी ही बंद कर दो। एग्जाम इंस्पेक्टर बनाना बाकी पोस्ट, दूसरा डिपार्टमेंट यूपीएससी, आप दूसरे डिपार्टमेंट में एग्जाम ले लेंगे, लेकिन एसएससी बंद करो। तो देख सकते हैं यही मांग है, यही डिमांड है कि जो और भी मैडम कैमरे में नहीं आना है भाई। क्या कहना चाहेंगी जो एसएससी में आप लोगों को ये आंदोलन करवाने के लिए मजबूर किया है? आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती के दिन भी आप लोग आंदोलन पे उतरे हैं, छात्रों को पढ़ने के समय आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कि ये टीसीएस एग्जाम कराए हमारी, हाँ, क्योंकि एसएससी से नहीं करवाना है एग्जाम? नहीं, जिसको वेंडर मिला है ना वो टीसीएस को मिले एग्जाम कराने को। क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? क्वेश्चन वगैरह सही कराएं और जो मतलब लाइक क्वेश्चन में सुधार की जरूरत है, गलतियां देखी गई एग्जाम में। और जिसको अभी इस वाले में शायद 20 क्वेश्चन गलत थे, हाँ, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको तो नंबर मतलब मिल ही रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी नंबर मिल रहा है, तो वो मतलब इसलिए। ये बताइए, आपने एग्जाम दिया था अभी सीजीएल का जो रिजल्ट है? इस बार 2025 में होगा, हाँ। उसका डर है आप लोगों को कि ऐसा ही रहता? भी हुआ तो फिर हमारा भी 2 साल तो खराब ही जाएगा ना, 2.5 साल से प्रिपरेशन, फिर उसके बाद, इसलिए तो अभी से करेंगे तो थोड़ा होगा। उनसे होगा बच्चा है तो जेब में रख के ले जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, पूछे, क्या पूछे? ये पूछ रहे हैं कि अभी जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से? सर, हम लोग का जो एसएससी का पेपर होता था वो पहले टीसीएस कराता था, अब इसका वेंडर चेंज हो गया है, अब ईडीक्यूटी करा रहा है, मतलब उसको वेंडर दे दिया गया है, 180 दिन का ट्रायल भी हो गया, उसको मतलब कि पास कर दिया गया है। तो समझिए कि वो इतना भ्रष्ट संस्था है कि मतलब कि पूरा का पूरा उसका पेपर लीक होता है। इसी की वजह से उसने जो है ना कि कम अपना मार्जिन रख करके वो अपना बिड कर लिया, टेंडर पास करवा लिया है। और टीसीएस जो है कि भले क्वेश्चंस गलत आते थे मगर वो अपना टाइम से मतलब कि पक्षपात करके मतलब कि ये करा लेता था पेपर, मगर भले उसके क्वेश्चन गलत की वजह से हम लोग को परेशानी होती थी। इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में जो है कि बच्चों का जो है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती थी। क्वेश्चन गलत की वजह से वहाँ पे जो बच्चे सही कर पाते थे उनके नंबर तो ठीक रहते थे, जो गलत करते थे, नहीं करते थे ना, उनके मार्क्स बढ़ जाते थे। ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम था। इसकी वजह से भाई अब इसका टीसीएस का वेंडर चेंज होकर के एडुकेटी हो गई है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई है कि मतलब कि वो पूरा पेपर जो है कि अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाएगा। इसकी वजह से हमें टीसीएस ही रहने दिया जाए, यही मांग है। हाँ, टीसीएस को ही लाओ उसमें। हाँ, रिजल्ट कैसा क्या रहा अभी का? जो सर उसमें जो है ना कि 19 क्वेश्चन गलत थे, 2 मतलब शिफ्ट में 2 दिन पेपर हुए थे, 18 और 20 को। समझिए एक दिन 10 क्वेश्चन गलत, एक दिन 9 क्वेश्चन गलत। इसकी वजह से ना कि पूरे बच्चों पे जो गलत क्वेश्चन पूछे ना, उसकी वजह से ना जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन पे बड़ा दिक्कत हो गया है, जो नहीं पढ़ रहे उनको ज़्यादा फायदा हो गया। यही दिक्कत है। सीधे बोल रहे हैं जो नीट में हुआ है वो एसएससी में ना हो। अच्छा। जैसे नीट में हुआ है 66 बच्चे पा गए हैं, 720 समथिंग आसपास, और एम्स में 49 सीट थी। अब बताइए जो 49 सीट में 66 सीट जो है कैसे 49 सीट में कन्वर्ट करेंगे? जिसके पास पैसा होगा वही जाके भाई जाएगा एम्स में, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? तो आप लोगों को ये
सभी को डर है कि भाई ये डर है लगातार सर, होता है तो हाँ। तो तैयारी करते रह जाएंगे। समझिए कि सर जी 22 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आने वाला है, 22 यही अप्रैल को जो आ रहा है। अब समझिए कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। ठीक। नौकरी आ नहीं रही है हाँ। और हम लोग इसी में घिसे पिटे पड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हैं यूपी से, यूपी से। जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, यही मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं जी। तो ये बताइए कि आपने एग्जाम दिया था? अभी हमारा अपीयरिंग है, मतलब 2025 समथिंग 25 में देने वाले हैं 25 में आप लोग दें। जी जी, 25 में देने वाले, इसी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग के साथ गलती ना हो। जी जी, सुधार होना चाहिए। हाँ सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इसमें। बिल्कुल सुधार होना चाहिए, नहीं तो फिर वही समझिए कि 2023 का मामला कोर्ट में है, 2024 का चला गया। अब बताइए कहाँ से जो है कि रिपीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन हाई लेवल जा रहा है। अब बताइए 362 नंबर ये क्या बोलते हैं कटअप जा रहा है इसका। अब इसी की वजह से जा रहा है। एसएससी जब तक सुधार नहीं करेगी सर तब तक हम लोग ऐसे ही होते रहेंगे, मतलब कि रिपीटर्स होते रहेंगे और फिर हर मामला केस अभी आप लोग गए तो थे यहाँ पे चेयरमैन से मिलने के जी, जी, लिए, सर। कुछ ऐसे सर वहाँ पे जो है कि जो कि एक्सटर्नल मामला है, एनआईए ने किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, मसूद करके ऐसे करके है, तो उसकी वजह से जो है कि 15 दिन का 18 दिन का वहाँ पे रिमांड है। इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। हम लोग बोले कि सही बात है, कोई बात नहीं, देश के लिए तो हम लोग हमेशा एक रहेंगे, मगर ये जो है कि मामला इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करके यहाँ पे लेकर चले आए। जो इंटरनली मामला है वो हम सुलटा दें ताकि हम लोग भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। बाहर का मसला ठीक है, वो एनआईए देख लेगी। जो इंटरनली मामला है, बच्चों का फ्यूचर के बारे में कम सोचना चाहिए कि बच्चे जाएंगे कहाँ बेचारे क्या करेंगे। बात ये ठीक। हाँ, बच्चों को बुला रहे आ रहे हैं। सर, जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इससे जब से रिजल्ट आया है क्या ऐसा देखने को मिला है एसएससी में? रिजल्ट की नहीं है बात, एसएससी के रिफॉर्म की है। और मुझे लगता है यहाँ पर की जो एसएससी जो है यहाँ पर बहुत गलत कर रही है एडीक्यूटी को ला करके। ठीक है, जो हमारा टीसीएस वेंडर है हमारा वही रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम एसएससी के अंदर में जिसको सोचनी चाहिए। सिंगल शिफ्ट में इसका पेपर करवाना है, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और इसके लिए हम एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे बच्चों से आह्वान है जल्द से जल्द बता सिनेमा पहुँचे। जी, ठीक। जो तरीका है वो सब डाउटफुल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएससी सही तरीके से न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, न मार्किंग करती है, न रिजल्ट देती है। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी नंबर मैक्सिमम नंबर लाने के बावजूद भी वो मिनिमम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बच्चों को एसएससी के एग्जामिनेशन देने का तरीका, रिजल्ट देने का तरीका, मार्किंग का तरीका, टाइम टेबल का जो अंदाज है, अब 23 का एग्ज़ाम इनका 24 में होता है, 24 का एग्ज़ाम 25 में होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बच्चे ऊब चुके हैं। बच्चे सही ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि जॉब उनको मिल पाए। लेकिन जो हमारा सिस्टम है इतना दिन प्रतिदिन करप्ट होता जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई करने के बजाय आज सिस्टम में सुधार लाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जो कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर्स हैं, उनको करना चाहिए। इन सारे बच्चों को सही सिस्टम दे ताकि ये मेहनत करके उस सिस्टम में आके हमारे देश को गौरवान्वित करें। तो सारा समस्या समझिए सरकारी तंत्र में है, उस तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। अभी जैसे कि आपने बोला है कि जो रिजल्ट देने का तरीका, कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जो नंबर जिसके कम आए हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनके ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी जो रिजल्ट। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बच्चा मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर मुझे मेरे एक फ्रेंड है, उसका नंबर आया, उससे नंबर ज़्यादा मेरा था, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसको ज़्यादा नंबर मिल गया, मुझे कम नंबर मिल गया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी। तो यही सारी खामियां हैं जिसको सुधार करने के लिए बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। कब तक के लिए आप यहाँ पे आने की? देखिए, अगर मुझसे पूछिएगा तो एक विद्यार्थी के रूप में तो यही कहूँगा कि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं हो ये संघर्ष जारी रहनी चाहिए। हो सकता है हमारा टाइम बर्बाद हो जाए, हमारा ये जनरेशन खराब हो जाएगा, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है, जो 2 साल बाद 5 साल बाद बच्चे जो एग्जाम देंगे, कम से कम उनको बेहतर सिस्टम मिलेगा। हमारे जैसे दगाबाज सिस्टम नहीं मिलेगा उन्हें कि मेहनत भी करो और फल भी ना मिले। दोस्तों, देख सकते हैं कि छात्र किस प्रकार से अपनी मांग रखे हैं। तो सिस्टम में देखने को मिल रही है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है कम नंबर के बावजूद, और जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी को देखकर ये आंदोलन कर रहे हैं छात्र जब से रिजल्ट आया। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं।
नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी 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 होश में आओ 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 गली गली में शोर है एसएससी चोर है 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 होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ होश में आओ होश में आओ एसएससी होश में आओ नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी